नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लगन की कुंडली में यदि शुक्र नवम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लगन की कुंडली में वृषभ राशि का शुक्र किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य से लेकर बृहस्पति तक की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं अगर हम तो ये आता है नवम भाव। नवम भाव में फिलहाल वृषभ राशि जहाँ शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं। दोस्तों, नौवां भाव क्या बताता है? नौवां भाव हमारे भाग्य की बात करता है। नौवां भाव हमारे जीवन में धर्म कर्म इस प्रकार की बात करता है, धर्म से होने वाले यश की बात करता है। धर्म में भी कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हमारे धर्म का मतलब होगा नैतिक मूल्य। भाई जैसे अपने महाभारत का अध्ययन किया हो तो वहाँ पर युधिष्ठिर ने कहा मेरी माँ की आज्ञा को मानना ही मेरा धर्म है, चाहे उस धर्म को निभाते निभाते मैं नरक भी चला जाऊँ। इतना प्रॉमिसिंग कौन है आज संसार में? लोग कहने वाले बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, युधिष्ठिर ने ये कर दिया था, युधिष्ठिर ने कुंती को द्रौपदी को 5 भागों में बांट दिया। तो साफ साफ उन्होंने कहा था मेरी माता ने कहा है, मेरी माँ की आज्ञा है, चाहे गलती से दी गई आज्ञा है, इस आज्ञा को पूरी करने के लिए अगर मैं नरक भी चला जाता हूँ मैं सहर्ष इस नरक को स्वीकार कर लूँगा। है किसी में दम? हर आज्ञा में, हर माता पिता की आज्ञा में हम लोग अपनी बाइसिंग जरूर लगाते हैं। हमें माँ ने कोई आज्ञा दी, हमें लगता है यार मेरे लिए सही है ना तो मैं मान लेता हूँ, नहीं है तो हम नखरे करने लग जाते हैं। तो अगर ये दम है कि माँ ने कोई वैसे बोल दिया आज्ञा और तभी भी आप उसको पूरा करेंगे निश्चित तौर पर, फिर आप बाइसिंग नहीं देखेंगे, जो कहा है ऐसा होगा, तो फिर आपका नर्क भी स्वर्ग में बदल जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, युधिष्ठिर की बराबरी क्या, युधिष्ठिर के नख तक भी पहुंच जाए अगर हम, तो बहुत बड़ी बात है। क्लियर हो गया? तो मेन थिंग इज दैट मैंने जितने भी लोगों को इस प्रकार की अनावश्यक तर्क करते सुना, उन्होंने कभी भी इन ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। क्लियर हो गया? महाभारत जैसे ग्रंथ तो बहुत दूर की बात, उन्होंने भगवद गीता को नहीं पढ़ा। महाभारत में तो 1 लाख श्लोक हैं। क्लियर हो गया? ना जाने कितने ही कटु शब्द, और यहाँ तक कि ये कॉन्स्पायरेसी फैलाते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, नहीं तो महाभारत होने लग जाएगी। मूर्ख, क्या कहूँ, मतलब मेरे लिए शब्द नहीं है उन लोगों की, उसमें क्या बोलें। महान गाथाएं भारत की, उसका वर्णन महाभारत में मिलता है, ना कि महाभारत का मतलब कोई युद्ध होता है। जो आपने टीवी में महाभारत देखी है वो उस महाभारत ग्रंथ का केवल 20% है, सिर्फ 80% तो हमने सुना ही नहीं। ज़्यादातर लोग अगर महाभारत पढ़ लेना तो अगर उनके जीवन में कोई क्लेश हैं, कोई जाति पाति मजहब को लेकर क्लेश हैं, सब मिट जाएंगे। ये ग्रंथ, वही लोग कह सकते हैं कि ये ग्रंथ आपस में लड़ाइयाँ करवाते हैं। इनफैक्ट कोई भी धर्म के ग्रंथ जो अगर अच्छे से पढ़ ले उसको, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये ग्रंथ नहीं, उनको कम समझने वाले लोग या जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उन लोग वही समझते हैं ये ग्रंथ लड़ाई करवाते हैं। मैं तो इतना ही कहकर आपको बता सकता हूँ कि महाभारत ही है जो कहता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ब्राह्मण को गुरु बताया उसने, लेकिन अगर वो अपने धर्म से च्युत हो गया तो उसको कहा साफ साफ कि एक मांस के व्यापारी को तू अपना गुरु बना, तब तुझे ज्ञान होगा। इतना बड़ा ओपन माइंड होकर कौन ग्रंथ है ऐसा, बताओ ना मुझे। ये महाभारत ने किया है। तो इसलिए किसी को कह देना कि यार ये ग्रंथ तो लड़ाई करवाते हैं, वो मूर्ख आदमी कह सकता है जिसने कभी अध्ययन ही नहीं किया है। क्लियर हो गया? तो मैं बिल्कुल चाहूँगा जब कभी भी आपके जीवन में समय रहे ऐसा, इन ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। और अगर किसी को अध्ययन करना हो तो हमने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट कर रखी हैं अपने sanatkumara.webs.com पे भी जा सकते हैं, तो आपको PDF फाइल, ऑडियो लिंक्स, कोई भी ग्रंथ आप सुनना चाहते हो ओरिजिनल जो उसका टेक्स्ट है, जैसे गीता प्रेस गोरखपुर से पब्लिश किताबें होती हैं, उन किताबों को MP3 में ऑडियो कन्वर्ट किया हुआ है। कोई चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको वो फॉरवर्ड कर दूंगा। आप उसको सुनिए, उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। कभी भी ट्रैवलिंग में आप बेमतलब के फालतू के गाने सुनते हैं, उससे अच्छा है
कि आप इन ग्रंथों को सुनिए, ना सिर्फ लौकिक संसार की कामनाएं पूरी होंगी, पारलौकिक संसार की भी कामनाएं पूरी होंगी। अब आपने कोई गाना लगा रखा है, जय जी बी, ये वो सुनते रहते, ट्रैवलिंग में आनंद लेते, उस आनंद का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है या कोई फल नहीं है उसका, ना तो लौकिक दुनिया में ना पारलौकिक दुनिया में। कहता जी आनंद आता है, इस आनंद को किसी और तरफ डाइवर्ट कीजिए, इस आनंद को परमानंद की तरफ डाइवर्ट कीजिए, फिर देखिए आनंद कितने गुना बढ़ जाता है। हाँ, तो शुक्र यहाँ पर बैठकर, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर शुक्र वृषभ राशि में स्वग्रही हो जाता है तो आपको भाग्यवान बनाएगा, ना सिर्फ आपके कुटुंब और वाणी को भी इंप्रूव करेगा, बिल्कुल। कारण ये द्वितीय भाव है कालपुरुषी कुंडली में। अच्छा, मतलब धर्म का जानकार, उसको डिलीवर करने वाला, और अगर इसका सपोर्ट यहाँ मिल रहा है तो फिर तो सोने में सुहागा हो गया। जबरदस्त ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, मतलब धर्म के बड़े अच्छे जानकार, ना सिर्फ जानकार, उसको डिलीवर करने वाले होते हैं, बताने वाले होते हैं लोगों को। कहते हैं ज्ञानी लोग बहुत बैठे लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सकते अगर ज्ञान को, तो उसका मतलब हमारे लिए इंपॉर्टेंस फिर कम हो जाता है ना। सांसारिक दृष्टि से हम तो ये चाहते हैं कि भाई कुछ ज्ञान हमें भी मिल जाए तो अच्छा है हमारे लिए। तो ऐसे लोग बड़ा अच्छा, डिलीवरी पावर इनकी बहुत अच्छी होती है, तुरंत वो बात बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगी। और शुक्र यहाँ से गिनते अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके कुटुंब संबंधी जो भी किसी की कुटुंबियों में किसी की आयु का हार, मृत्यु, इस प्रकार की बात देखने की है। भैया कुटुंब में ऐसा लग रहा है कुछ अड़चने आ रही हैं, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, सब रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, शुक्र की दशा, अंतरदशा, महादशा में सब दूर हो जाएगा। और इनफैक्ट होगा ही नहीं ऐसा कुछ, शुक्र इतनी अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। क्लियर? आपके धन भाव को बढ़ाने में आपका भाग्य भरपूर मदद करेगा, एज वेल एज योर फादर, एज वेल एज योर टीचर, योर गुरु। बहुत अच्छे आपके जीवन में ऐसे टीचर और गुरु मिलेंगे आपको, जो आपके जीवन में वस्तुओं के सुख के अंतिम टेस्ट को आपको टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि लग्जरी का अनुभव आपको द्वितीय भाव से होता है। उसका मालिक बड़ी अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। और शुक्र क्योंकि हमारे वीर सुख को, हमारे लैंगिक सुख को बताता है, तो वीर सुख भी बहुत कुंडली में अच्छा है। जैसे मान लीजिए अभी किसी का सप्तम भाव थोड़ा कमज़ोर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका विवाह निश्चित समय पर होगा। इतना ज़बरदस्त कर सकता है, कला, बड़ा कलाकार होगा ये व्यक्ति, गायन में और सभी कला में। कहते हैं 64 कलाओं का जानकार होता है। अगर किसी का द्वितीय भाव और नवम भाव मजबूत आ जाए तो धर्म का क्या जानकार होगा वो। कई इंटीग्रेटेड इसकी मतलब जानकारियाँ इसकी, और ऐसे लोग हायर रिसर्च में या ग्रंथों के ज्ञान में बड़े प्रवीण होते हैं। जैसे मान लीजिए इसका पंचम भाव भी मजबूत आ रहा है तो ये डेफिनेटली कोई ना कोई हायर डिग्री करेंगे। क्लियर हो गया? शुक्र यहाँ पर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से आपके भाई बहनों को भाव को देख रहे हैं। भाई बहन आपके संभालने थोड़े से कठिन हो जाते हैं, क्योंकि मंगल का 8 नंबर है, वृश्चिक राशि, पानी में रहता है, कब गुस्सा करते पता भी नहीं लगता, बहुत तुरंत गुस्सा आ जाता है इसको। अगर मंगल अच्छी अवस्था में तो फिर भाई बहन बने रहते हैं, लेकिन स्वभाव में वो गुस्सैल प्रवृत्ति दिखाई देती है आपके छोटे भाई बहनों में। लेकिन शुक्र वहाँ पर नज़र डालकर चीज़ों को शांत करने का प्रयास करते हैं, स्वग्रही हैं, तो ये प्रेम यहाँ से बरसाने का काम कर रहे हैं। और क्योंकि प्रेम यहाँ से बरस रहा है, मतलब आपके टीचर, आपके गुरु, आपके पिता, आपके भाई बहनों के साथ मिलकर चलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कभी भी संबंध थोड़े भी खराब हो जाएं, तुरंत आपके टीचर, आपके माता पिता, स्पेशली फादर, उन चीज़ों को बनाने का काम करेंगे, मिला देंगे। मतलब क्योंकि जब बली बहुत होता है ग्रह और अपने फेवरेबल स्पेस में बैठता है, देखिए किसी किसी का स्वग्रही होने पर भी उसका आनंद कुछ कम होता है। जैसे जो मंगल है, मंगल का वृश्चिक राशि में स्वग्रही होने का आनंद थोड़ा कम है, क्योंकि मंगल ने अपना बहुत ज़्यादा आनंद मेष राशि में पा रखा है, इसकी मूल त्रिकोण राशि। अब शुक्र तो एक ऐसा ग्रह है जो तुला राशि में भी और वृषभ राशि में अपने आप को बराबर आनंद समझता है। इनफैक्ट जहाँ आनंद की बात हो सिर्फ वहाँ पर वृषभ राशि ही सही तर्क दिखाई देता है वहाँ पर, क्योंकि डिप्लोमेसी तो है ही नहीं। और जहाँ पर थोड़ा आनंद भी और थोड़ा संभलना भी, फॉर्मल लाइफ भी, वो तुला राशि है। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है कि ये लोग मतलब आत्मविभोर कर देते हैं लोगों को,
अटैच, डायरेक्टली कनेक्टेड विद इमोशंस, ये ताकत होती है शुक्र की वृषभ राशि में शुभ स्थान में आने पर। अगर अब यहाँ पर कहीं, क्योंकि देखिए धन भाव का स्वामी भी है और कहीं ना कहीं इसके साथ या इसके साथ संबंध बन जाए, चंद्रमा के साथ, या चंद्रमा यहाँ बैठ जाए, जबरदस्त, आपके आय भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठ गया और ये एसेट्स के स्वामी के साथ लिंकअप बना रहे हैं, कहना ही क्या, बल्ले बल्ले होगी आपकी। तो दोस्तों कुछ ग्रह कुछ ऐसे हाउसेस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो मतलब शरीर का जो एक्साइटमेंट है, वो जो एंजाइटी एकदम मतलब हंसने का मन करता है, ठाके लगाकर हंसने का मन करता है, तो वो शुक्र, चंद्रमा, बुध, इन ग्रहों के पास है वो ताकत। घर के अंदर एक इस प्रकार का ओरा बनाकर रखना, आनंद ही आनंद, आनंद हो, इस प्रकार की भावनाएं शुक्र, चंद्रमा, बुध, ये सब ग्रह कुटुंब को के लिए तो सच में इन ग्रहों की बड़ी इंपॉर्टेंस। आप सोच रहे हैं मैंने बृहस्पति क्यों नहीं बोला? भाई बृहस्पति से हम थोड़ी मैच्योरिटी की उम्मीद करते हैं। बृहस्पति सिंह के समान गंभीर जान पड़ते हैं, उनकी दृष्टि बहुत शुभ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ मैंने बोला ना ये आनंद हो, शुक्र भी बहुत शुभ है। इनफैक्ट कई जानकार तो शुक्र को बृहस्पति से भी ज़्यादा नंबर देते हैं सांसारिक दृष्टि के। जितने भी कर्म हैं उनमें आपको पारंगत बृहस्पति नहीं शुक्र बनाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।